करोगे ना उतना आपके साथ जाएगा। कल मैंने एक यहीं से पढ़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में था, नहीं पढ़ पाया, बहुत अच्छा निर्मला का क्रीम बच्चा था, नाम नहीं बता रहा। दिसंबर में उसके पापा कहने लगे कि रावत भाई साहब कुछ भी करिए, इसको पढ़ाइए। मैंने कहा यार इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आकर के अब मैं क्या पढ़ाऊँगा। 12 9 10 में मैंने ही पढ़ाया था उसको, क्रीम बच्चा तो था ही वो। मैंने उसको दिसंबर जनवरी फरवरी में मैथ पढ़ाई, इंटरमीडिएट की 12th की। 98 मार्क्स लेकर के वो निर्मला से रहा, पंतनगर उसने निकाला, और उसके बाद अभी वो बैंक में उसका भी आपका यूनियन बैंक में शायद पीओ में हो गया। उनकी मामा का कल फ़ोन आया था मुझे। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है डेफिनेटली उसके लिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं कहता कि रेगुलर रहिए, अगर मैं रेगुलर हूँ तो आप भी रेगुलर रहिए। बहरहाल हमने जो हमारा टॉपिक था इवैपोरेशन था, इवैपोरेशन में हमने फैक्टर्स में हमने टेम्परेचर हमने कर दिया था ना, दो दूसरा हमने सरफेस एरिया दूसरा कर दिया था, और उसके बाद ह्यूमिडिटी आपका नाम देखो ऑफ एयर, एयर के आपके ड्राई एयर और डैम्प एयर के बारे में आपने पढ़ा। और लास्ट में आपका कि आप वेट क्लॉथ्स को आपका नाम जो सुखाते हैं तो ना बरसात के मौसम में, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी आपका बेसिकली पता लगता है हाई है या लो है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अगर हाई है इसका मतलब रेट ऑफ इवैपोरेशन आपका जो है लो होगी, और वाटर इसमें इवैपोरेट आपका वेरी स्लोली होता है। तो इसीलिए जो लेटर पार्ट ऑफ समर कहते हैं यानी कि रेनी सीजन, इसमें ह्यूमिडिटी आपकी ना एयर की इंक्रीज करती है, लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और स्वेटिंग ज़्यादा होने से आपकी बॉडी में इवैपोरेट वो आपका इजीली नहीं होगा। तो नाउ ड्यू टू आपका नाउ दिस हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो जो वेदर होगा इट बिकम्स मगी या उसको डैम्प कहते हैं। कल हमने बिल्कुल क्लियर किया। एंड टुडे आई एम गोइंग फॉर द फोर्थ वन फैक्टर विच इज नोन एज आपका विंड स्पीड। नाउ इसमें सिंपल सी बात है कि द रेट ऑफ इवैपोरेशन नाउ ऑफ ए लिक्विड, यहाँ पे हम वाटर की जनरली बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू टिल व्हेन यू गो टू योर बेड इन नाइट। पानी की ज़रूरत है। आजकल तो गर्मियाँ हो गया, पानी पानी ना, सभी एसी नहीं यूज़ कर सकते हैं, कूलर करते हैं, तो कूलर में पानी चाहिए आपका ना देखो कमरे को ठंड करने के लिए। तो लिक्विड इंक्रीजेज आपका ना देखो विथ इंक्रीज विंड स्पीड। अगर आप हवा की स्पीड को अगर आप बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवैपोरेशन लिक्विड का भी आपका नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस इज ये हो गया। तो सिंपल सी बात है। अब ये इसका मतलब वाई आपका नाम जो अपने विंड स्पीड को बढ़ाया, और जो पानी था या लिक्विड था उसका रेट ऑफ इवैपोरेशन क्यों बढ़ा आपका नाम देखो, क्योंकि आपका नाम द पार्टिकल्स ऑफ वाटर H2O लिख दिया मैंने, आपका नाम देखो मूव अवे, ये दूर आपके जाते हैं, आपका नाम देखो विद द स्पीड विद द विंड, हवा के साथ आपका नाम देखो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या वाटर स्ट्रीम या वाटर आपका जो भी गैस है आपका देखो ना इन द सराउंडिंग्स, क्योंकि चैप्टर ही आपका नाम सराउंडिंग्स का है। सराउंडिंग्स ही आपकी कंपेनियंस बनाती हैं। दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवैपोरेशन ऑफ वाटर, और यही आपका पानी की इवैपोरेशंस को आपका बढ़ाते हैं। आपका नाम देखो दिस इज द तो द वॉश्ड वेट क्लॉथ्स, द वॉश्ड वेट क्लॉथ्स जो आपके गीले कपड़े होते हैं धोने के बाद, आपका नाम देखो दिस इज द ये ड्राई
मोर क्विकली, ज्यादा अति शीघ्र आपका नाव सूख जाते हैं। देखो ना, ऑन ए विंडी डे, जब हवा ज्यादा चलती है आपका नाम देखो, बिकॉज, क्योंकि द इवापोरेशन इज फास्टर, इवापोरेशन आपकी फास्टर होती है आपका नाम देखो, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ विंड। तो हवा का जितना ज्यादा स्पीड होगा आपके इवापोरेशन उतना फास्टर होगा। दैट्स वाई योर क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग, द वेट क्लॉथ्स which you generally now hang in your roof in a wire, so now they just dry faster in comparison of a non-windy day. Is it clear हो गया? तो ये था आपका wind speed. Means if you remember all the 4 points, either that was a temperature, that was a surface area, that was a humidity of air, and that was a wind speed. For all, rate of evaporation will be increased if all the things will be increased. Either that is the temperature or the surface area, else humidity of air, or whatever the last one आपका the factor which is known as आपका wind speed. Is it clear? तो ये हो गया। इसके बाद cooling caused by evaporation. तो सिंपल सी बात है, बिफोर दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ, आपका नाम क्या पढ़ा था आपने? वेपोराइजेशन आपने पढ़ा था, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अगर हम बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LH ऑफ V आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब नाउ द कूलिंग caused by evaporation is based on that when a liquid vaporizes या liquid evaporates लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। देखो दिस, तो जो भी आपका इवापोरेशन की जो कूलिंग है वो आपका नाम देखो दिस इज द लिक्विड कैसे इवापोरेट होता है, ये इवापोरेशन पे ही आपका डिपेंड करता है। आपका नाम देखो कि द कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन, इवापोरेशन के कारण जो आपकी कूलिंग होती है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये उस तथ्य पे आधारित है कि व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स, आपका नाम देखो, इट टेक्स, ये लेता है आपका नाम देखो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आपका नाम देखो, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से, नाउ विच इट टच, जिसको ये टच करता है उससे ये आपका नाम देखो दिस द लेटेंट हीट आपका लेता है, आपका नाम देखो दिस विच इट टचेस, या टच जो भी आप लिखेंगे, बाय लूजिंग हीट, अगर आप हीट को लूज करोगे, खो दोगे, आपका नाम देखो दिस एनीथिंग गेट्स कूल, और इसीलिए वो आपकी नाम ठंडा ठंडा कूल होगा। इन्हीं पॉइंट्स को आप मद्देनजर अपने दिमाग में रखते हुए नाउ सिंपल से एक एग्जांपल की बात आपको याद होगा कि हमने किया था, इफ वी पुट, अगर हम रखते हैं आपका देखो ना अ लिटिल ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट को या कोई भी, इसकी जगह में आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, इसकी जगह में आपका ईथर भी आप ले सकते हैं, आपका नाम देखो दिस इज एट बैक ऑफ आवर पाम, पाम का मतलब यहाँ पे अपने हाथ के उल्टी तरफ के, हाथ के उल्टी तरफ में अगर आप थोड़ा सा लिटिल आपका पेट्रोल या ईथर या आप स्प्रिट अगर आप लेते हैं, आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर नाउ, एंड वेट, और उसके बाद
द हैंड, आप अपने हाथ को आपका हिलाते हैं। नाउ द स्प्रिट आपका इवोपरेट, तो स्प्रिट आपका इवोपरेट आपका क्विकली, बहुत अति शीघ्र आपका नाम इवोपरेट हो जाता है। एंड आवर पाम, या जो भी आपका हैंड है आपका फील कोल्ड या कूल, आप लिखे कूल आपका नाम है, तो ठंडा ठंडा आपका कूल कूल आपका आपके हाथ को महसूस होने लग जाता है। क्यों हो जाता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, इसके पीछे क्या है कि नो चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू द वेपर स्टेट, टू चेंज द लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, आपका नाम स्प्रिट रिक्वायर्स, स्प्रिट को जरूरत होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो आपके हाथ से उसको मिल जाता है, और हाथ जब आपका क्या करेगा, लूज करेगा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन को, तो आपको उससे गेन भी होगा, और वो गेन आपको क्या हो रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल आपका ना देखो, इट गेट्स कूल। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। नाउ इसी में दूसरा एग्जांपल आपका कर देते हैं। इसी में अभी जैसे पंखा चल रहा, आजकल गर्मी है, भाई मेरे पास कूलर नहीं है सपोज करो, तो मैं क्या करूँ, एक बोरा सैक, बोरे को मैं पानी से भिगा करके अगर यहाँ नीचे ज़मीन पे रख देता हूँ आपका ना देखो, तो वो भी आपका क्या करेगा, थोड़ी देर में कमरे को ठंडा कर देगा, क्योंकि इवोपरेट आपका होगा डेफिनेटली। इसीलिए या जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, जो या गरीब लोग आपका, जहाँ वो कूलर भी नहीं खरीद सकते, कौन खरीदे कूलर भी, आप कूलर खरीदने लायक हो गया। मेरे हिसाब से मेरा आज भी कूलर चल रहा है, मैंने उसमें कुछ नहीं बदला, हर 2-2.5 साल में उसका पानी की मोटर, और मेरी क्या है उसमें मैं सीजन से पहले 2-3 साल में उसमें पेंट कर देता हूँ अंदर से। उसकी बॉडी आज भी A1 है, A1 इन द सेंस कि मतलब अभी तक मैंने उसकी बॉडी चेंज नहीं की है। आप मेरे घर आकर के देखिएगा, मेरे मम्मी को सूट नहीं करता था AC, तो कभी कभी मैं कूलर उनके लिए चला देता था, तो वो 88 का खरीदा हुआ कूलर होगा अप्रॉक्सीमेट, 88 से 98, 108, 18, 33 साल हो गया है, न्यू ब्रांड लगता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर हाउ मच मेंटेनेंस यू गिव टू दीज अप्लायंसेस। बस उसमें थोड़ा सा कभी कभार हुआ होगा, तो मोटर जो लिफ्ट करती है, आजकल चाइना की मेड की थी, वो 150 रुपये में मोटर आ जाती है, उसको लगाया तार आपका और हो गया। और डिजर्ट कूलर आर द बेस्ट, ये प्लास्टिक वाले भी नहीं है। तो मेरा कहने को था, गरीब आदमी कहाँ से भैया 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 का कूलर खरीदेगा। अमीर आदमी तो क्या है, उसने कहा भाई 1.5 टन का 1 टन का AC लगा दो, कितना है 36,000 40,000, वो तो लगा लेगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले पानी को छिड़क देते हैं अपने आंगन में, स्प्रिंकल द वाटर्स आपका इन फ्रंट ऑफ द डोर, या क्या किया, पर्दे को गीला कर दिया। आप समझ रहे? तो क्या होगा, जब वो पानी इवोपरेट होगा, उसका सरफेस एरिया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा आपका नाम, तो वो जल्दी सूखने के, क्विकली सूखने के लिए होगा, तो वो पानी क्या करेगा, अपने एरिया में उसको इवोपरेट भी करेगा आपका नाम। आजकल गर्मियों के दिन है, आपने देखा होगा कि जो आप फ्रिज का पानी पीते हैं वो आपका कष्टदायक पानी है। इसीलिए हमारे इंडियन फ्रिज, व्हाट इज इंडियन फ्रिज, दैट इज ए मटका, पीचर जिसको आप कहते हैं, घड़ा आप जिसको कहते हैं, आपका देखो ना, जैसे अर्दन पॉट भी कहते हैं उसको, मिट्टी का बना हुआ, उसमें आप पानी रखिए। लेकिन ये है कि उसमें पानी रखने के लिए नीचे से उसमें पहले बजरी रखनी पड़ती है, और पानी रख दीजिएगा, उसके अंदर के पोर्सेस से धीरे धीरे पानी बाहर की तरफ रिश्ता भी है। और आपका नाम वो सारी चीज़ें लिखाऊंगा, तो आपका नाम क्या होता है, क्या होता है, स्मॉल पोर्सेस होते हैं उसमें, जैसे हमारी बॉडी आपका देखो ना, हमारी बॉडी में भी स्मॉल पोर्सेस होते हैं आपका ना देखो। तो जब पसीना आता है, तो पसीना जब क्विकली सूखना आता है, हमारी बॉडी को भी क्या होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल नजर आता है। इसीलिए जो ह्यूमिडिटी ऑफ ईयर्स की आप एयर में कल आपने बात की थी, वो बात अब देखिएगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग इन हॉट समर, एक तो समर होता है और एक समर के अब्बू होते हैं, है ना, हॉट समर डेज, बहुत जब भयंकर गर्मी होती है आपका ना देखो, तो वाटर इज यूजुअली, नाउ देखो दिस इज अ केप्ट
इन पीचर या अर्दन पॉट, जिनको हमारे हिंदी में मटका कहते हैं, टू कीप इट कूल। मैंने 5 साल सेवा की अकेले। ये पहले कोचिंग के बाद 4 मटके रखे थे बड़े बड़े, 60-60 लीटर आता था उसमें पानी, घर से लाता था। हिंदुस्तान में क्या अंगुली करने की आदत बड़ी है। एक दिन ऐसे बैठे थे, मैंने कहा यार देखो लोग देखो पानी 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 प्यास करते हैं, इतना सड़क है, सड़क में क्या करते हैं, ठीक हो गया, लोगों ने अंगुली तो कर दी, अरे ठीक है, पाइप लाया मैं इतना लंबा, अब मोहल्ले में नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी का, अरे हम हैं साथ में, क्या है उसमें, एक पानी वाले विभाग के ही थे, अरे चिंता मत करो रावत जी, क्या 2-2 बाल्टियाँ तो हम भी ला सकते हैं। इसका था 60 का मतलब आपका 60 का मतलब 4 आपका घड़े, तो 240 लीटर पानी। पहले दिन ही किसी के यहाँ से लगाया, उनकी बीवी ने आकर के उनको जो धोया है सुबह सुबह अंकल को, हमारे यहाँ पानी हो ना, तुम्हारे ऐसी की तैसी है, बड़ा पानी पीने वाला बन रोछा केछा, उन्होंने कहा पानी पिलाने वाले बड़े बने हुए हैं, घर में पानी नहीं है और बड़े पानी पीने वाले, ठीक हो गया साहब। इधर 1-2 जगह मैंने बात किया, बोला यहाँ पानी नहीं आता, कहाँ से पानी पिलाऊं, 12 प्राण था, डेडिकेशन था, लोगों को पानी पिलाना है कहीं से भी। तो मैंने 20-20 लीटर की केन खरीदी पहले। तो सुबह 3:30 बजे जब मैं पढ़ाने आता था, 9th की क्लास 3:30 बजे लगती थी सुबह, 3:30 का बजता, तो अब आप अपने दिमाग में लगा लीजिएगा। आपने कहा सर 3:30 तो 3:15 के बाद बजता है, लेकिन जानो में 3:30 कितने बजे होता आप खुद ही सोच लीजिए, आप कितनी सुबह होता, बजे नहीं कितनी सुबह होता। 3 बजे आता था, घर में बर्तन पूरे करता था और उसके बाद मैं यहाँ घड़े भरता था, अकेले उतना, टायर लगाना, घड़ा लुढ़के ना, आपका बेंच बिछाना 2 बेंच में, फिर उसके ऊपर से घड़े ऐसे तन मन करके लाना, उसके बाद उसमें जो पानी निकालने का होता उसको भी बांधना, नहीं तो हिंदुस्तान होने का घर ले जाऊंगा इसको तो। हाँ, एक दिन तो मैं देख रहा हूं वो कंजड़ियां आकर के मुंह धो रही हैं, मैंने कहा कान के पीछे बजाऊंगा, ये पीने का पानी है, मुंह धोने के लिए नहीं है। तो पहले दिन ही सारे लोग भाग गए, क्योंकि अब कर लिया। तो करने के बाद 5 साल तक लगातार चला। उसके बाद मैंने कहा यार बताओ तेरे को क्या फटी पड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान में कहने को तो सारे लोग कहते अरे बड़ा अच्छा काम कर रहे हो रावत भाई साहब, मजा आ गया, लेकिन पानी की 1 बाल्टी देने के लिए कोई पट्टा तैयार नहीं। एग्जैक्टली इसलिए बात कर रहा कि ये एक अर्दन पॉट एक ऐसा है, आज की तारीख में 100-150 रुपए का मिल जाता होगा। एक बड़ा सा आपका 10 लीटर का मटका, सुबह भर लिया, दिन तक आपके खाना खाने तक, वाह, रात को भर लिया, सुबह तक जब आप उठते हैं बिल्कुल ठंडा आपका रहेगा। अब क्यों रहेगा, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द वाटर विच इज कीपिंग इन अर्दन पॉट आपका गेट्स कूल, क्यों उसमें से हमें ठंडा पानी प्राप्त होता है, क्योंकि देखो आपका ये अर्दन स्पॉट होते हैं, मटका एक इसमें सुराही भी होती है, वो नहीं रखना चाहिए, वो जो ऐसे लंबी आपका नाम ऐसे करके फ्लास्क के शेप में होती है, वो आपका नाम देखिए आपका, ये नहीं रखना चाहिए, ये मटका रखना चाहिए। इसमें आपका देखो ना, अगर आपने कभी गौर किया हो, बहुत आपका नाम इसमें स्मॉल आपका नाम देखो दिस, ये पोसेस होते हैं, पोसेस छोटे छोटे छिद्र जिनको कहते हैं, आपका नाम देखो जैसे ये भी इतने नहीं, बहुत मेहनत का काम है सर अर्दन पॉट बनाना। आपने अर्दन लैंप दिए, आपने देखे होंगे, आजकल हम इतने फैसिनेट हो गए दूसरे के लिए। दीपावली के दिनों में आप अर्दन आपका ना लैंप जलाएंगे तो जिस गरीब ने वो बनाया है ना, उसको भी कुछ शेयर जाएगा उसका। अरे आपको 50 पैसे का अगर वो एक दिया दे रहा है, तो कम से कम अगर उसको 10 पैसा उसको मिला, या 1 रुपये में से उसको 20 पैसा मिला, तो आपकी इकोनॉमी
आपके घर में डेवलप भी हो रही है, किसी गरीब का परिवार भी चल रहा है, याद रखिएगा। बड़ी बड़ी सब्जी की दुकानों में आप जाते हो, हजारों रुपए की सब्जी खरीदते हो, लेकिन ठेली में जो गरीब है उससे सब्जी खरीदोगे तो अपने ऐश करने के लिए नहीं होता, याद रखिएगा, वो अपने परिवार चलाने के लिए होता है। आप अच्छे घरों के बच्चे हो, संस्कारी बच्चे हो, आपको ये चीजें, तो ऐसे आदमी से कोई चीज खरीदे जिसको वास्तव में उसकी जरूरत हो। He and she can know what is the value of the rupees, what is the value of the currency, what is the value of the money, why that is needed for them, what is the importance for them, याद रखिएगा। बड़ा वाला तो है, वो तो जहां मारेगा लात साला वहां निकलेगा दाल भात, आपका समझ रहे। तो 12 मतलब ये हर घर में मिल जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृति का प्रतीक ये नहीं है 70,000 का फ्रिज खरीदा और अभी थोड़े दिनों पहले जब आंधी तूफान आया था 3 दिन तक लाइट नहीं थी, तो दैट फ्रिज वॉज विच यू हैव आपका नाम जस्ट आपका बॉट इन या आपका जस्ट परचेज इन 60,000 इज लाइक ए डिब्बा। कुत्ता ने पूछ लिया था ससुरा उस समय फ्रिज को, सारे सामान उसमें से निकाल के आपका स्पॉइलेज होने से आपका नाम आप रख रहे थे। तो दैट्स व्हाई, इसलिए अर्धन आपका पॉट आपके पास होना चाहिए। इनमें आप जो देखते हैं आपका देखो ना, दिस इज ये लार्ज नंबर ऑफ आपका नाम एक्सट्रीमली आपका जो स्मॉल आपका नाम ये पोर्सेस होते हैं, पोर्सेस छिद्र, होल्स जिनको आपका कहते हैं आपका देखो। और इनमें से क्या होगा, जो आपने घड़े के अंदर आपका ये H2 डाला है ना, H2O, व्हाट इज H2O? वाटर, एग्जैक्टली। शायद ये धीरे धीरे क्या कहता है, इन पोर्सेस से बाहर रिश्ता रहता है। वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग, जिसको कहते हैं रिश्ता रहता है आपका नाम, थ्रू दिस पोर्सेस टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट, बाहर की तरफ आपका रिश्ते रहता है। आपने देखो होगा घड़ा हल्का सा गीला नजर आता है, ठीक है ना, तो दिस वाटर इवेपोरेट्स चेंज इनटू द, तो जो बाहर निकलता है यही आपका पानी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इवेपोरेशन में आपका नाम देखो। और कंटिन्यूसली लगातार आपका नाम देखो ये लेटेड हीट ऑफ आपका नाम इसको रिक्वायर होती है वेपोराइजेशन आपका फ्रॉम द अर्दन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर आपका नाम देखो, तो रिमेनिंग वाटर आपका क्या होगा, लूजेस हीट को आपका लूज करेगा एंड इट गेट्स कूल। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन। अब मैं इसको लिखा लेता हूँ, यहाँ पे देखो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्सेस आपका लिख दिया मैंने आपका नाम देखो ये। तो ये जो गर्मियों के दिनों में आप जो इंडियन फ्रिज रखते हैं, प्लास्टिक की हर चीज नेचर को भी खत्म करती है और हमें भी खत्म कर रही है आज की तारीख में, आपका याद रखिएगा। दैट्स व्हाई आप इसको जरूर रखिएगा। जिन गरीब लोगों ने जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने बड़ी तपती धूप में ठंड बारिश में अपने काम को बनाया होगा, तो कुछ अंश उनको भी मिल जाए, मैंने यही कहा था। तो नाम देखो, इसका मतलब द अर्दन पॉट्स, ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स या पोर्सेस आपका होते हैं आपका नाम देखो, दिस इज ऑन इट्स वॉल। मैंने आपको इसकी वॉल पे ये दिखा दिया स्मॉल पोर्सेस आपका नाम देखो। तो ना सम ऑफ वाटर, कुछ जो वाटर होता है आपका नाम देखो, दिस इज कंटिन्यूसली लगातार आपका क्या होता है आपका नाम देखो, दिस कीप सीपिंग, दिस इज सीपिंग, रिसना कहते हैं जिसको, लगातार बाहर आना, कम आउट थ्रू दीज पोर्सेस। इन पोर्सेस से लगातार आपका पानी बाहर आता है आपका ना देखो, टू द आउटसाइड ऑफ द, टू आउटसाइड ऑफ पॉट्स, पॉट्स के बाहर की तरफ आपका नाम देखो, दिस इज द, तो आपका नाम दिस वाटर चेंजेस या इवापोरेट्स, ये पानी आपका इवापोरेट्स से होता है आपका नाम देखो, मींस चेंजिंग इनटू वेपर, जिसको आप कहते हैं आपका देखो ना कंटिन्यूसली, लगातार आपका नाम ये पानी आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका
इवापोरेट होता है एंड टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LH ऑफ B आपका ना देखो लेटेंट आपका लेटेंट हीट ऑफ आपका देख रहे हैं आपका दिस इज द रिक्वायर्स, जो आपकी जिसकी जरूरत है ये रिक्वायर्स आपका ना देखो इवापोरेशन या वेपोराइजेशन, आप जो भी लिखते हैं आपका ना रिक्वायर्स वेपोराइजेशन, और इसको वेपोराइजेशन की जरूरत होती है आपका ना देखो फ्रॉम द अर्थन पॉट, इस मिट्टी के घड़े से, दैट इज द अर्थन पॉट। ना देखो दिस इज द एंड द रिमेनिंग वाटर एंड जो रिमेनिंग वाटर है ये आपका ना लूजेस हीट, ये हीट खो देता है अपना देखो आपका नाम एंड गेट्स कूल, और पानी को आपका नाम देखो जैसा ये ठंडा करता है आपका देखो। तो ये जो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन आपका नाम देखो जैसे। ऑल द वाटर ऑन द अर्थ डज नॉट गेट इवापोरेट, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऑल द वाटर ऑन द अर्थ पॉट, अर्धन पॉट में सारा पानी आपका नाम है नॉट गेट इवापोरेट आपका नाम ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ due to high value of latent heat of vaporization of water. Some parts, कुछ पार्ट आपका होता है। तो ये था एक एग्जाम्पल आपका नाम है, प्लीज जल्दी करिएगा, फिर मैं सोइए कम और पढ़ाई ज्यादा करिए। इंसान को दो ही चीजों से प्यार है, एक तो स्लीपिंग सोना और एक गोल्ड सोना, और दोनों को कभी मत खोना। ऐसा नहीं हो, मतलब खोना एक को है, सोने को खो दीजिए, दूसरे वाले सोने को मत खोइएगा, ठीक है ना? ना ओके। अब आपने देखा होगा दूसरा एग्जांपल, विलेजेस की बात करता हूं आपका। इवन है आप अगर अपने कंपाउंड की बात करते हैं, जो आपका आंगन होता है, प्रीमाइसेस होता है, आपके गेट के अंदर का पोर्शन होता है आपका नाम देखो दिस शटर के बाहर का। तो इन विलेजेस आपका नाम, यहाँ पे गांव की बात कर रहे हैं, देहात की बात कर रहे हैं, कौन करता है? आजकल के बच्चों को पानी की बाल्टी उठाने में भी शर्म आती है, तुम लोगों को नहीं आती? तो कल से एक एक बाल्टी पानी लेकर के आइए यहाँ, फिर प्याऊ खोलते। 15-15 लीटर की बाल्टी लेकर के आओगे तो इतने बच्चे हैं तो कम से कम कोई दुआ देगा, और पानी पिलाया हुआ सबसे बड़ी दुआ लगती है, याद रखिएगा। तो कुछ प्लेसेस में, गांव में, एट शहर में भी है, लेकिन गांव की बात कर रहे हैं क्योंकि शहर में तो जो भूखा प्यासा भी होगा वो भी अपने आप को ठोकदार समझता है ना। कर्जा लेकर के गाड़ी चलानी है, लेकिन चलानी जरूर है ना, नहीं तो शान खराब हो जाती है, नहीं तो उनकी शान में कसीदे कौन पड़ेगा, है ना? तो ना एट मेनी प्लेसेस, कई प्लेसेस में आपका नाम देखो दिस इज स्पेशली, मुख्य रूप से आपका नाम देखो दिस है ESPECIALLY, स्पेशली आपका नाम देखो दिस इज पीपल ऑफनली। और ये आपके जो इधर प्लेन के गांव है वहां पे अक्सर आपका पीपल ऑफनली स्प्रिंकल या आपका वाटर ऑन ग्राउंड in front of their houses, अपने घर के आगे आपका ना देखो ना, या होम्स लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द हॉट समर। नाउ दिस इज द डेज, या हॉट समर रात को ही जरूरत पड़ती है आपका ना, इवनिंग्स भी आप लिख सकते हैं। कैन यू गिव मी दैट बॉटल? नहीं ये इधर और इधर, नहीं इधर। हाँ, ये है इसमें कुछ माल पानी?
लाइए, नहीं नहीं, माल पानी का बताइए। ये देखो, ये है, ये देखिए स्प्रिंकल हो गया सर। ये अब थोड़ी देर में देखिए यहाँ का नज़ारा। अब प्रैक्टिकल तो बताना ही पड़ेगा ना आपका। देखो ना देख, तो ये सोर्सेज आपका ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग। अब मैंने इवनिंग की बात नहीं, मैं तो मॉर्निंग में कर दिया। अभी देखो आपका ना इतना गर्म होने लग गया। तो ना ये जो वाटर है, ये जो आपका ये जो मैंने नीचे गिराया है, तो ना देखो दिस वाटर, ये पानी आपका देखो इवापोरेट्स हो जाएगा बाय टेकिंग आ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपका नाम देखो, दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड। जहां मैंने पानी अभी अभी आपके सामने गिराया है, आपका नाम देखो, एंड सराउंड, और अपनी सराउंडिंग में जहां जहां आपका देखो, ये आपका दिस इज इसके अगल बगल में जो सराउंडिंग एरिया है इसमें से, तो ना इससे क्या करेगा, सिंपल सी बात है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो बाय लूजिंग हीट, जब ये आपका इसमें से ऊष्मा को खो देगा, आपका ना देखो दिस इज तो द प्लेस बिकम्स, देखो आने लग गया थोड़ा थोड़ा, देखो द प्लेस बिकम्स, आपके इधर भी पानी की बाल्टी गिरा देते हैं तो ना बिकम्स कूल एंड कंफर्टेबल। ठीक हो गया। तो ना इसका मतलब याद रखिएगा, वाटर वेपोराइजेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्री ऑल्सो कूल द सराउंडिंग एयर। एक स्पेशल नोट भी आपका ना, इसीलिए कहता हूं, अरे पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, सरकार नहीं लगाती है तो आप ही लगा लो। सरकार को तो हवा भी हॉस्पिटल से मिल जाएगी थोड़े दिनों में। नेता कोई बीमार होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको सीधा अमेरिका ही भेजते हैं, और यहाँ का आदमी जब मरता है तो उसको ना ऑक्सीजन भी सिलेंडर भी नहीं नसीब होती और वहीं दम तोड़ देता है। इसीलिए ना आप अपने अगल बगल में पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा, उससे आपकी सराउंडिंग्स जो होगी उसमें आपका ना ठंडा ठंडा कूल कूल भी होगा। याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस, तो वाटर वेपोराइजेशन आपका नाम देखिए, जो वाटर आपका फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ों की पत्तियां भी आपका नाम आपके सराउंडिंग एयर्स को आपका कूल कूल करती हैं। तो जितने भी आपके अगल बगल में कहीं जगह खाली है, डेफिनेटली अपने बर्थडे पर कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बर्थडे एक स्पेशल डे आपका नाम आपकी लाइफ में 365 दिन में एक दिन होता है। अगर आपने एक पेड़ लगाया तो देख लीजिएगा, जिन दिनों कोरोना पीरियड हो रहा था, अखबार भी दे रहा था, एक पेड़ लगाओ, बट का पेड़ लगाओ, इसका पेड़ लगाओ, उसमें इतनी ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है। बस हमारे हिंदुस्तान में होता क्या है, जिन दिनों हमें ज़रूरत होती है उन्हीं दिनों हम गाना गाते हैं, और उसके बाद फिर हमारी ढाक के 3 पात। सूरत में कोचिंग में उसमें 20 बच्चे बेचारे अनफॉर्चुनेटली मर गए, तो सरकार ने इधर भी डंडा किया और जगह किया नहीं किया। हमें भी बुलाया गया एसडीएम ऑफिस में, आप बताइए आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखा है नहीं रखा है? नहीं लोग वहां पे, तो ठीक हो गया, मैं भी गया था। तो वहां बड़े बड़े कोचिंग वाले थे, बड़े बड़े कोचिंग वाले आगे से चेयर में बैठे हुए थे यूं। तो मैं भी गया एक चुपचाप से, भाई छोटी कोचिंग का मालिक हूं, मैं ही यहाँ का चपरासी हूँ, एक कोने में मैं भी बैठ गया। तो बुरा मत मानिए, क्योंकि ये तो बहुत दूर तक जाते हैं वीडियो, ये आपको अलर्ट करने के लिए भी आपका हो रहा है। समाज में क्या होता है, अब वो जो एसडीएम साहब थे वो कहानी सुना रहे थे, तो बहरहाल जब मैं 15-20 मिनट बैठा तो मैंने कहा सर मैं आई डू नॉट वांट टू लिसन योर, आपका जो वट एवर आपका यू आर टॉकिंग, आपका दिस विशफुल थिंग्स, मैं इसको सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तो मेरा मुंह देखने लगे, आपकी तारीफ। मैंने कहा सर कोई तारीफ नहीं, बड़े गरीब घर का बच्चा हूँ, गरीब कोचिंग का बच्चा हूँ, तो आपने जिस मकसद के लिए बनाया है उस मकसद को पूरा करिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर है आपके यहाँ? मैंने कहा बिल्कुल है, कहीं है नहीं है, मेरे यहाँ है। क्योंकि मेरे यहाँ इसलिए था क्योंकि मेरे को था नेचुरली ये डंडा करेंगे अभी थोड़े दिनों बाद, पता चला छापा मिला
तो छापा मारने से क्या होगा, मेरा भी अगर मेरा नुकसान किया, बदनामी मेरी भी हुई। और उस समय पेरेंट्स ये नहीं देखता है, उस समय अच्छा यहाँ तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कोचिंग के लिए 2 दरवाजे होने जरूरी है, मैंने आपको बोला फायरिंग से। तो मैंने उसको तुरंत बोला, मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आप ये तो बताइए कि कितने बाई कितने के रूम में कितने किलो का सिलेंडर रखना हमने। तो मेरा मुंह देख रहे हैं, वहाँ पे फायर फाइटिंग वाले ऑफिसर भी थे, बुड्ढे बुड्ढे, कब्र में टांग लटकी भी उनकी, रिटायर होने को 1-2 महीने बाद, उनको भी पता नहीं था। मैंने कहा ऐसा है ना सर, जब आपका डिसीजन हो जाएगा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन कर देना, आपके यहाँ तो छापा मारना पड़ेगा, मैं आ जाइए ना, किसने रोका है? अगर मैं नॉर्म्स को पूरी नहीं कर रहा हूँ तो आप छापा के आप बंद कर दीजिए साले शटर को, मेरी औकात होगी तो मैं खुलवा लूंगा। इसलिए हर नॉर्म्स, हर काम करने से पहले आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। आप अगर किसी के यहाँ रेंटर हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो आपका सबसे पहले मकान मालिक का अधिकार हो या नहीं है छोड़िए, पुलिस के यहाँ जाइए, वेरिफिकेशन आपका फॉर्म लाइए, अपने मकान मालिक की फोटो लगाइए, अपनी फोटो लगाइए, अपने घर का परमानेंट एड्रेस आपका लिखिए, आपका अपना मेलिंग एड्रेस लिखिए, मकान मालिक के साइन करवाइए, अपने साइन करवाइए और उसकी फोटो स्टेट कराइए, ओरिजिनल वहाँ जमा कर दीजिए। फोटो जो आपने फोटो स्टेट जो आपके पास है कॉपी, उसमें आप क्या पुलिस वालों की स्टंप लगा करके कल के दिन आपको कोई पंगा नहीं कर सके। ऐसे ये चीजें सारी लिखने के लिए नहीं है। ये जो आपका देखो यार, ये वाटर वेपराइज, क्या वहां जाओगे आप सड़क में खड़े हुए किसी पेड़ के पास, ये देखो ये पानी सूख गया, देखो आपका जो स्प्रिंकल है धीरे धीरे सूख रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज टेकिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब ये हमारा एक व्यक्तिगत मुद्दा भी है कि हमें प्लांट लगाना। आप मेरे घर आकर के देख लीजिएगा, अभी मैंने गड्ढा नहीं खोदा, एंड 17 जून मेरी मदर की बरसी है, उस दिन मैं आपका एक पेड़ लगा रहा हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक अमरूद का पेड़ लगा रहा हूँ। नहीं तो अगर मेरे को इलाहाबादी अमरूद मिल जाता है तो मैं उसको, नहीं तो फिर मैंगो का ही लगाऊंगा। उससे बिल्कुल पेड़ के नीचे जब आप बैठो, हाँ ठंडा ठंडा हो। इसलिए पेड़ की औकात इसलिए भी है, बार बार कह रहा हूँ, ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है। एनी हाउ, अब आप चौथे वाले में आए, स्वेटिंग जानते हैं जी? हसीना, अच्छा पसीना। स्वीटिंग नहीं है, मिठाई वाला नहीं है, डबल ई वाला, ये ई ए वाला है, जिसको इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रेस्पिरेशंस आप कहते हैं ना, PERS, पर्सपिरेशंस। अरे इन आवर बॉडी, हमारे जो बॉडी है, आपका नाम देखो, दिस इज बॉडीज, आपका नाम देखो, methods of maintaining a constant temperature। आपकी बॉडी में स्वेटिंग से आपकी बॉडी के अंदर जो कांस्टेंट टेम्परेचर आपका मेंटेन होता है। क्यों होता है? तो ऑन ए हॉट डे, अब समर होगा तो हॉट ही होगा, जाड़ों में तो होगा नहीं, बर्फ के मौसम में, है ना। तो इन ए हॉट डे, आफ्टर डूइंग सम फिजिकल, नाउ देखो दिस इज एक्सरसाइज। अरे झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, जिम में जाते हैं, बॉडी बनानी है, घर में शर्म आती है, नहीं तो पड़ोसी कहेंगे अरे झाड़ू लगा रही है। तो फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब वही हुआ आपका। नाम देखो दिस इज व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू राइज, बढ़ता है आपका। नाम देखो दिस इज टू मच, इतना अत्यधिक आपका हो जाता है, तो आवर जो हमारे ये स्वेट है आपका, नाम दिस इज, ये आपका ग्लैंड्स आपके अंदर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ये आपका देखो गिव्स आउट मॉइस्चर। तो ये हमारे स्वेट ग्लैंड से आपका ना मॉइस्चर को, आपका ना मॉइस्चर का मतलब स्वेट आपका देता है इन आवर स्किन। ये आपका नाम दिस
तो हमारे स्किन में, हमारी खाल से आपका नाम ये बाहर आता है आपका नाम देखो व्हेन, और जब दिस स्वेट एवापोरेट्स, और जब इसका वाष्पीकरण से होता है बात का, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ही ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपका लेता है, एंड दिस कीप्स आवर बॉडी ठंडा ठंडा कूल कूल। इज इट क्लियर? ना इसके बाद ये तो स्वेटिंग की बात थी आपका ना, देखो अब कॉटन क्लॉथ्स, दिस ओके, ये जो कॉटन क्लॉथ्स है गर्मियों में आपका हमेशा आपके कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए आपका नाम देखो दिस इज, तो ना ये वी शुड wear आपका कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट डेज, या इन समर भी आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो जैसे, ये क्यों कि नाम टू कीप डबल सी का मतलब कूल एंड कंफर्टेबल, याद रखिएगा। ये आपका नाम देखो, अब क्या होता है ना गर्मियों में आपका देखो ना, वी गेट अ लॉट ऑफ पसीना, दिस इज आपका देखो ना इन आवर बॉडी, हमारे शरीर से खूब पसीना आपका निकलता है इन हॉट डेज आपका नाम देखो दिस, तो जो कॉटन आपका नाम दिस था, कॉटन क्लॉथ्स दिस इज एब्जॉर्ब, क्योंकि ये आपका इट इज ए वेरी गुड एब्जॉर्बर, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है आपका ना कॉटन क्लॉथ्स आपका नाम देखो दिस इज ये, तो कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को आपका क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है आपका देखो ना, सो ना जो स्वेट होता है जब ये आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी, now through कॉटन क्लॉथ्स के कारण देखो आपका नाम देखो दिस इज द, तो इट एक्सपोजेज इट, सो इट एक्सपोजेस इनटू द एयर, एयर में इसको आपका एक्सपोज कर देता है आपका, यह मीन्स आपका एटमॉस्फेयर में वेपोराइज कर देता है एयर फॉर आपका नाम इनटू द एयर फॉर आपका नाम दिस द वेपोराइजेशन या इवापोरेशन, आप जो भी कहें आपका नाम देखो दिस, तो आपका नाम द एवोपरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल्स द एवोपरेशन ऑफ दिस, जो स्वेट आपका पसीना है ये आपका एवोपरेट हो जाता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो, एंड कूल्स आवर बॉडी, और उससे आपकी बॉडी में ठंडक प्रदान होती है आपका नाम देखो जैसे, इसीलिए कभी भी स्पेशल नोट में नाउ द सिंथेटिक आपका जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स सिंथेटिक क्लॉथ्स जिनको आपका पॉलीमर्स कहते हैं, नाइलॉन, यू नो नाइलॉन सबसे पहले जो वर्ल्ड में बना था, नाई मीन्स न्यूयॉर्क एंड आपका लंदन, इसके नाम से रेयॉन, टेरिकॉट, टेरेलिन, इनके आपके नहीं पहनने चाहिए आपका नाम देखो कपड़े आपका नाम, क्योंकि ये आपका नाम द सिंथेटिक क्लॉथ्स जो आपका पॉलीमर्स ये आपका देखो डज नॉट, क्लॉथ से तो डू आएगा, डू नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट, ये आपका क्योंकि पोर्सेस नहीं होते, पोर्सेस नहीं होते तो आपका पानी बाहर को नहीं निकल पाएगा आपका नाम देखो, मच ऑफ स्वेट सो मच नहीं निकल पाएगा इसमें से आपका देखो, एंड फेल टू कीप योर बॉडी, या हमारा आवर बॉडी, योर बॉडी
टू कीप कूल, ये आपका ठंडा नहीं रखिएगा आपका राजा को। और वैसे भी देखिए ऊपर वाले अंकल चल रहे हैं, स्पेशल नोट, ऊपर वाले जो अंकल हैं क्या है, द फैन, ये जो फैन है आपका देखो नाउ दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ evaporation ऑफ वाटर, ये फैन भी आपका रेट ऑफ evaporation ऑफ वाटर को आपका नाम देखो दिस या मॉइस्चर evaporation ऑफ आपका नाम दिस या वाटर या आपकी बॉडी में आपका जो पसीना है ये आपका इसको क्या कर देता है, इवोपरेट कर देता है फ्रॉम योर स्किन या फ्रॉम आवर स्किन, जो भी है। आप नीचे बैठे तो यू आर, मैं नीचे बैठा हूं तो आर आ गया मेरा आपका, एंड मेक्स मी या अस, नाउ देखो दिस इज द फील, मेक्स अस फील ठंडा ठंडा, कूल कूल आपका नाम देखो, एंड कंफर्टेबल। ये सारे एग्जांपल्स आपका नाम देखो दिस इज द, ये डेली यूजेस के हैं। ये स्वेटिंग वाला भी हो गया, इज इट क्लियर, यहां तक हो गया, फाइन प्लीज। इसके बाद नाउ नेक्स्ट डिजर्ट कूलर, जो लोहे का कूलर होता है जिसको आप बाहर रखते हैं, बाहर से गर्म हवा जो आपका खींच करके आपको ठंडक प्रदान करता है आपका नाम रूम कूलर में। रूम कूलर के लिए आपको एग्जॉस्ट भी लगाना पड़ेगा, उतनी गर्मी नहीं देता है। अब कहने का तो कहते हैं लोग कोर क्यों नहीं, जो डिजर्ट कूलर में मजा है वो किसी कूलर में नहीं है, कुछ भी के। तो ना इन कूलिंग इन ए डिजर्ट रूम कूलर इज कॉज्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ वाटर, आपका नाम देखो, तो द डिजर्ट कूलर कूल्स, आपका नाम देखो दिस बेटर इन हॉट समर डेज। अगर आपने इसको ढंग से आपका नाम, इसका सबसे बड़ा फंडा वही है कि कूलर जहां पे लगा हो, याद रखिएगा, जैसे ही आपने ये कूलर स्टैंड पे आपने रखा है, आपका नाम देखो दिस, तो जिस विंडो में ये लगा है जहां तक इसकी हाइट है ये बिल्कुल आपका क्लोज, इधर भी आपका बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, इधर भी क्लोज होना चाहिए, याद रखिए। वैसे अगर एग्जॉस्ट अगर आपके कमरे में है ना तो वाव है, नहीं तो क्या करो, हल्का सा इसको वैसे बंद कर दो, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आपने इतना इसको खोल, क्योंकि यहाँ मत खोलिएगा, यहाँ से क्योंकि गर्म हवा आएगी, कूलर का एरिया जो है सिर्फ जहाँ से आपका हवा फेंकता है उसको, बाकी पूरा बंद कर दीजिए। और इसकी दूसरी साइड से एयर बाहर आने की, एग्जिट करने की, गर्म हवा, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, दैट इज आपका नाम हैवी का उल्टा क्या होता है, लाइट, एग्जैक्टली। तो आपका जो गर्म हवा होती है दैट इज लाइटर, आपका नाम ऊपर को लिफ्ट करती है, लिफ्ट करेगी, तो इसको एग्जिट करने के लिए आपका मिलना चाहिए, कहने का मतलब यह है। तो आपका जो आप कूलर लगाते हैं दिस डिजर्ट कूलर, लोहे का जो आपका कूलर होता है, कईयों ने तो इसका नाम ही डिजर्ट कूलर रखा है। अब कई नगर कोटी अगर इसकी फैक्ट्री खोली, नगर कोटी कूलर, पांडे कूलर, जोशी कूलर, और आप मैथी कूलर, ठीक है ना। तो देखो ना, तो ये आपका समर डेज में इसको लगाने का भी मेथड है, और एसी फेल कर देता है। मैं तो अपने यहाँ लगाया है, मैंने स्पेशली बनवाया है इसको, नहीं तो क्या कि बाहर अगर आप इसको खरीदोगे तो आजकल 16, 17, 18, 19, 20 का भी आ रहा है। लोग एसी की जगह में लगाते हैं, बिल्कुल एसी की तरह ही इसको आपका असेंबल करते हैं। आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाकर के देखिएगा, क्योंकि अगर आपका 1.5 टन का आप एसी खरीदने 40,000 का, तो ये 20,000 में 22,000 में 2 लग जाते हैं। बस ये है कि पानी की व्यवस्था, अब पानी आएगा कहाँ से, ये भी आपने विचार करना। नई जनरेशन अगर आपका विचार नहीं करोगे ना तो आगे जाकर के आप बीमार हो जाओगे। विचार और बीमार में एक ही दोनों की राशियां हैं। तो आज विचार कर लीजिए, आपको पेड़ पौधे लगाने हैं या नहीं लगाने, आगे आपको शुद्ध हवा चाहिए या नहीं चाहिए, आगे जाकर के आपको पीने के लिए पानी
एम्पल स्पेस आपका चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप डिसाइड करें, आपके घर वाले। मेरा काम पढ़ाना है। तो देखो ना, तो ये आपका बेटर इन आपका हॉट समर आपका नाम देखो, दिस इज द आपका एंड ड्राई डे, एंड ड्राई डे, डैम्प डे नहीं लिखा हुआ है आपका ना, देखो दिस, क्योंकि इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, आपका हाई टेम्परेचर में आपका देखो ऑन इट हॉट डे आपका नाम इंक्रीजेस द रेट ऑफ evaporation of water and the जो ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस ऑफ एयर, जिसको नाम देते हैं आपका ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी आपका नाम बढ़ती है आपका नाम, टेम्परेचर बढ़ा, ये भी आपका बढ़ा आपका नाम, देखो इंक्रीजेस आपका नाम द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो इससे आपका इसका रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा आपका नाम, याद रखिएगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इवोपरेशन, आर ऑफ ई का मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन, याद रखिएगा, ऑफ वाटर, desert cooler cools better on hot day and dry day। ये आपका डिजर्ट कूलर का आपका हो गया अपना होगा। एक और एग्जांपल, ये भी आपका नाम, कल भी मैंने बात किया था, आपने घर जाके प्रैक्टिकल किया, मैंने कहा था 1 लीटर आपका पानी लेना और 4 डिफरेंट बर्तनों में रख देना, नहीं किया होगा आपने घर जाके। जब आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर आपका नाम देखो, तो प्रैक्टिकल कहाँ कर रहे होंगे, तो ना देखो एनी हाउ, जितना ज्यादा आपका देखो ना, आजकल यूपीएससी के रिजल्ट निकले, जिन्होंने टॉप किया है वो देश की शर्मा लड़की है दिल्ली से, उनके बारे में पढ़ लिया करो। मैंने आपको बोला उनको छोड़िए, किसी को इंस्पिरेट बनाना है या इंस्पायर होना है किसी से, वो अलग बात है, आप खुद दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। जब आप जितना ज़्यादा डिवोटेड होंगे, पढ़ाई देखो एक रात का मसला नहीं है, द बुक कैन नॉट बी फिनिश इन 1 नाइट, इन 24, ये तो आपका इट इज completely depend upon the practice, how much time you are paying for that book, your knowledge will be sound, how many books you have, how much time you are paying, what company you have in your surroundings, what your parents are doing। बार बार मैं कह रहा हूँ ये सारे फैक्टर्स होते हैं आपका ना, देखो जब ये फैक्टर्स होते हैं टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता आप सोशल मीडिया में लगे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया में भी लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए समय देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खेलो भी मत, आप टीवी में मत देखो, देखना चाहिए। दीज ऑल आर ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, इनके बगैर कुछ सफलता नहीं। हाँ, पढ़ गए, थक रहे, थोड़ी देर आपने म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी देर दोस्तों के साथ गप मार ली, दैट इज ऑल्सो नीडेड आपका नाम। लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अब मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए बोला, आपने कहा छोड़ो, अपने आप ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों की भी परसेंटेज दबा के आएगी परसेंटेज 90 95, माँ बाप बड़े खुश होंगे, और आगे जाकर के फिर खास नौकरी तो मिली नहीं रही, हमारा बच्चा तो बीटेक है, तो वाई यू आर ब्लेमिंग टू द गवर्नमेंट, वाई योर पेरेंट्स आर ब्लेमिंग टू द गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी किसी और की औकात नहीं। परसेंटेज लाना, नॉलेज गेन करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये आपका नाम एक ही सिक्के के पहलू नहीं है, और हैं भी तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। एनी हाउ, नाउ
तो ये आपका एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपका रोज का। आपका नाम देखो, दैट वी आर एबल टू सिप। नाउ दिस इज द हॉट टी या मिल्क। आप लोग चाय तो नहीं पीते होंगे, कॉफी वगैरह पीते होंगे। आपका नाम देखो, दिस इज द फास्टर फ्रॉम सॉसर। तस्तरी में अगर आप रखेंगे या जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, देन फ्रॉम कप। कप से, स्टील के गिलास से अगर आप पिएंगे, कांच के गिलास से आप पिएंगे, अलग चीज है। देखो, इससे पियोगे, स्टील का गिलास हो, आपका नाम देखो, उसके बाद कांच का गिलास हो, गिलास कांच वाला, और उसके बाद ये जो आपका कप आप कह रहे हैं, ये बोन चाइना वाला, चाइना बोन जिसको आप कहते हैं, या बोन चाइना का हो, इनसे आज घर में जाकर के थोड़ा थोड़ा इससे पीना, इससे पीना, इससे पीना और इससे पीना, क्या कॉमन एक्सपीरियंस आपका निकलता है ना। क्योंकि देखो, इसका सिंपल सा एक फंडा है ना, देखो सॉसर इनमें सबसे ज्यादा, ये जो तस्तरी है आपका देखो ना, हैज लार्जर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ड्यू टू दिस लार्जर सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया के ज्यादा होने से आपका नाम देखो, द इवोपरेशन ऑफ हॉट टी या मिल्क या कॉफी जो भी होगी आपका नाम देखो, फ्रॉम द सॉसर इज फास्टर। इसमें जितना ज्यादा चौड़ा मुंह होगा, वाइड रेंज का आपका नाम देखो, उससे इवोपरेशन ज्यादा होगी। एंड एट दिस फास्टर इवोपरेशन, और इस फास्टर इवोपरेशन से आपका नाम देखो, कूल्स द हॉट टी, इससे जो आपका दूध गर्म या चाय गर्म आपका जो भी है आपका नाम, मोर क्विकली कूल्स द हॉट टी मोर क्विकली। तो ये आपका नाम जल्दी से आपकी ठंडी हो जाएगी। आपका नाम देखो, मेकिंग इट कन्वीनियंट टू सिप, पीने में आपका नाम देखो, टू ड्रिंक आपका नाम, वी कैन सिप का मतलब यहाँ पे ड्रिंक से, ऐसा ही पी का आपका नाम देखो। तो ये था, these all were the examples, cooling caused by the evaporation। कल इसमें टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कल का मतलब कल नहीं पढ़ाऊंगा, परसों मंडे के दिन। अभी मुझे दिल्ली नहीं जाना है, वो उन्होंने गलत डेट बता दी थी, तो वो जुलाई की है। आपका नाम ये खाली लिखने से नहीं है, अब आप देख लीजिएगा, आप जरा चेक कर लीजिएगा, व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, कब स्टार्ट किया था ये चैप्टर। अगर आप डेट लिखते हो, डेट और टाइमिंग जरूर होनी चाहिए। एक अच्छे टीचर का डेट, चैप्टर नेम, टॉपिक, एक क्लास और आपका टाइमिंग आपकी होनी चाहिए। मैं तो 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये भी आपके उसमें होनी चाहिए। व्हेन वी हैव स्टार्टेड, 9th में, अब आप लगा लीजिएगा, आज 3 जून हो गया, एक पूरा महीना आपका अब एक कल जाकर के खत्म होगा, मीन्स मंडे को। 30 दिन लग गए मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, और आपके यहाँ 2 दिन में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 3 आपका 35-40 तियां आप लगा लीजिएगा, कितना हो गया आपका। 3 पीरियड में ये चैप्टर कैसे खत्म कर सकते हैं वो लोग। या तो वो मक्कार है, या तो पढ़ने वाला बच्चा मकार है, जो आपने कहते सर ये चैप्टर कैसे हो गया। वाई नॉट आपका गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ आपका एक्सपेरिमेंट्स करके आप क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज यू हैव द लैब दिया। अब मैंने इवैपोरेशन में मैंने यहाँ पानी गिरा करके आपको दिखा दिया, इससे ज्यादा क्या करूँ। तो ये आप करिए, घर जाइए, मेहनत करिए, पढ़िए, एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि इवैपोरेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको अपनी सराउंडिंग्स को कूल रखना है, ठंडा रखना है, तो प्लीज प्लांट द ट्रीज। गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए, गवर्नमेंट को तो ये नेशनल हाईवे बन रहे हैं। आप जरा दिल्ली जाकर के देखो, गाजियाबाद से जैसे आप स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े मेट्रो के तो आपने मेट्रो लाइन बना दी, लेकिन उसके अगल बगल कहीं पेड़ पौधे, इतना आपने जो है पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया।
आपका सीमेंटेड अपने जंगल अपने उठा दिए। आपका देखो मुरादाबाद से आगे आप देखो इतनी चौड़ी, तो आपका बीच में आपका डिवाइडर तो है, लेकिन उसमें झाड़ियां लगा रखी। अबे गधो, झाड़ियों से बढ़िया आप उसमें वो लगाओ ना, बड़े बड़े पेड़ लगाओ, फलदार लगाओ, किसी गरीब का भला होगा। जो आम नहीं खरीद पा रहा, जो लीची नहीं खरीद पा रहा, उसको आम लीची भी मिल जाएगी। जो बेचारा एसी नहीं खरीद सकता, कूलर नहीं खरीद, कम से कम रात को अपनी खटिया डाल करके तो बीच में, पेड़ के बीच में तो सो सकता है। उनको बचाने के लिए बैरिकेडेड लगा दीजिएगा, जालियां लगा दीजिएगा। एक नेता एक जगह से दूसरी जगह जाता है हेलीकॉप्टर में, लाखों रुपए का तेल फूकता है। वो तेल क्या उसका होता है? वो तेल हम लोगों का निकलता है, क्योंकि हम इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स पे करते हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए। जब आप नहीं समझोगे, नई जनरेशन नहीं समझेगी। देखो हर चीज हमने पानी बचाना है, हमने नेचर बचाना है, हमने वाइल्ड लाइफ बचानी है, क्योंकि दीज ऑल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपका नाम। पेड़ पौधे, हम जो बोल रहे हैं, हमारी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो निकल रही है, वो आपका पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, अपना खाना आपका बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो आप पढ़ते हैं आपका ना, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये खाली किताबी नॉलेज थोड़ा होनी चाहिए, इसको प्रैक्टिकल करिए घर में। Either that practical is आपका जस्ट टेकिंग अ टाइम ऑफ 5 आवर, और आपका 5 घंटे भी ले लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, छुट्टियां हैं आजकल। ये चीजें इंग्लिश को इंप्रूव करिए। आप हिंदुस्तान में बैंकों में देखिए, बुरा मत मानिए, आपके फादर बैंक के दरवाजे के अंदर जाओ, आप हिंदी में अपना काम तो शुरू करके देखिए। अरे हिंदी में काम तो तब शुरू करके देखिए जब आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करके तो देखिए। बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में, और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदी में। खाली हिंदी में पेपर लिखने से नहीं हो जाता। बैंक का आपका कोई भी फॉर्म देखिए, रेलवे में आप जाते रिक्वेशन फॉर्म आप भरते, एक तरफ इंग्लिश में, एक तरफ। और ये है, आप साउथ में चले जाएगा, मैं साउथ वालों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप साउथ में चले जाइए, आप कहेंगे मुझे जरा एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए, ऐसा मुंह करेंगे। आप कहेंगे प्लीज गिव मी अ रिक्वेशन फॉर्म, फट से देगा। इंग्लिश हैज ए पावर। आप डिफरेंट दिखना चाहते हैं लोगों से, तो आपको कई लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का भंडार असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, याद रखिएगा। एज मच एच यू विल ड्रॉप योर आपका ना दिस ब्रेन, दिस इज लाइक ए बकेट। आप इसको किताबों में जितना डालोगे ना, उतनी नॉलेज ये आपका असिमुलेट करेगा आपके अंदर। तो दैट्स व्हाई, इसलिए इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। मैंने कभी नहीं बोला आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मुझे लाइक करो, आप मुझे शेयर करो, लेकिन आपके कमेंट्स से पता लगना चाहिए, यार आपने ये चीज पढ़ी, आपको ये चीज समझ आ रही है, आपका इसका, उससे पता लगता है, मुझे पता लगता है ना। वेरी नाइस, ओके, ये कहने से अंग्रेजी नहीं आ जाती। आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, नो नेवर। आजकल छुट्टियों के दिन है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आपके पास हिंदी का इवन देन आपका पेपर नहीं भी आता है। आजकल कई फैमिली जैसे कोरोना के बाद से डीमोनेटाइजेशन के अपने खाना खाने के लाले पड़े, तो जो पेपर का 210 रुपया हम कहां से देंगे। इसलिए आप हिंदी की आपके पास किताब है, उसको बैठ करके ट्रांसलेट करना। एंड्रॉइड मोबाइल, घर घर में रोटी खाने के लिए नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल 500 800 रुपए का आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो उसमें से ऐसे प्रोग्राम्स को देखिए, आपका नाम नेशनल वाइड प्रोग्राम्स को देखिए जो आपकी अंग्रेजी को बेहतर कर सके। यहां आपको औकात पता नहीं लगेगी। When you will reach to the metropolitan cities, magnet cities में जब आप जाते हैं, then people will see what improvement you have, what you have just read, write and understand. आपने क्या पढ़ा है, what you have studied there, what knowledge you have, either that is going to bring from your brain or not. वो चीज होनी चाहिए आपका। क्लस्टर्स बनाइए अपने दिमाग के अंदर, डिक्शनरी को डेवलप करिए, खाली लिखने से नहीं होता। अपने नोट्स बनाइए, आपको मैंने यहां लिखाया, इसको लर्न करिए, इसको समझिए, और उसके बाद आप अपनी एक दूसरी कॉपी जो स्पेशली दैट इज मेड फॉर नोट्स, जब वंस यू विल राइट आपका नाम आई स्टिच शेप्स 9 टाइम,
फट नहीं वाली है कोई चीज, अगर उससे पहले उसको सिल लिया जाए तो उस कपड़े की औकात और बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। इंस्टेड ऑफ आपका जस्ट सिटिंग विद सम फालतू पीपुल गली में खीखी खुखू खाका करने के, नहीं होता है, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैरियर इज योर्स ओनली, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैंने अपने 34 साल के कैरियर में, मेरा कैरियर बना या नहीं बना, दैट्स अनदर थिंग। मरने को जी चाहता है, कफन का टोटा है, अब तो आप यही कहूंगा, लेकिन आप लोगों का कैरियर बनेगा तभी जब आप लोगों की नॉलेज शार्प होगी। नो नीड टू गेट आपका 98 नंबर, 99, 100 नंबर, बट योर नॉलेज मस्ट बी मोर देन 100%, एंड इट विल बी ओनली डिपेंड ऑन, जब आप दिन रात नहीं कहूंगा, मैंने कब बोला दिन रात, अरे 12 घंटे बैठो, 24 में से 12 घंटे आपके हो गए, 6 घंटे आपके स्कूल के हो गए, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टॉयलेट वगैरह, नहाना धोना सब, 6 घंटे तो आपके इसके मिल गए, एवरीथिंग यू आर डूइंग आपका नाम, देन व्हाट इज द हार्म? ये चीजें हैं। बहरहाल, हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। परसों मंडे के दिन आपसे मुलाकात होती है। जय भारत है।